जी। तो आज हमारी एआई स्किल की वीक 1 की क्लास 2 है। आपने क्लास 1 का लेक्चर सुना, उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ रहता हो जो आपको समझ नहीं आया, कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, आपने शायद सुना नहीं। अच्छा, तो मैं आज सेकंड क्लास भी बढ़ा देती हूँ, ठीक है। नहीं शेयर किए ग्रुप में। आप चैनल फॉलो कर लेते तो शायद आपको मिल जाती। चले कोई बात नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग का लिंक, ठीक है। और मैं आपको फाइल भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आपने काम कंप्लीट कर लेना है, दोनों असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। तो आज की क्लास जो है वो प्रॉम्प्टिंग के बारे में है और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई के बारे में है। तो लास्ट क्लास का ओवरव्यू देती चलूं तो मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि एआई होता क्या है। एआई का कंसेप्ट बताया था, कॉमन टाइप्स बताई थी, एप्लीकेशन बताई थी एआई की। फिर चैट जीपीटी को अंडरस्टैंड करना बताया था, चैट जीपीटी के इंटरफेस के बारे में बताया था, ठीक है। इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, ये बताया था, ठीक है। अगर अनक्लियर प्रॉम्प्ट्स हों तो आपके रिजल्ट कैसे मिलते हैं, ये सब बताया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि आप एआई से ईमेल्स, पैराग्राफ्स, सोशल मीडिया कैप्शन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन एआई जो है वो लर्निंग और प्रोडक्टिविटी सब में यूज होता है एवरी डे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी है प्रॉम्प्टिंग के बारे में एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। तो सबसे पहले है कि व्हाट मेक्स अ गुड प्रॉम्प्ट, क्या चीज है कि जो जिससे गुड प्रॉम्प्ट बनता है। तो सबसे पहले ये है कि गुड प्रॉम्प्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक, रेलिवेंट और वेल स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। आपने जो उसको रिक्वायरमेंट्स दी हैं, अपनी जो इंस्ट्रक्शन दी हैं, उन सब के अबाउट आपका डिजायर्ड रिजल्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वीक प्रॉम्प्ट में बताऊं तो टेल मी अबाउट फ्रीलांसिंग, एक शॉर्ट सी लाइन है तो प्रॉम्प्ट लेकिन वीक है। अगर मैं इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा इम्प्रूव करके लिखूं तो मैं ये लिखूंगी कि एक्सप्लेन फ्रीलांसिंग टू अ बिगिनर इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। या गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ फ्रीलांस स्किल्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच वन। लाइन एक ही है, बस थोड़ा सा उसको क्लियर किया है, स्पेसिफाई किया है। पहले कैप्शन में, पहले प्रॉम्प्ट में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, दूसरे प्रॉम्प्ट में इंफॉर्मेशन क्लियर है, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है टास्क को। उसके बाद ये है कि बेसिक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला क्या होता है कि आपका यूजफुल जो आप प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले रोल हो, देन आपका टास्क हो, फिर कॉन्टेक्स्ट हो, फिर फॉर्मेट हो। अब ये कैसे होगा इसको मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है इंग्लिश, एक्ट एज एन इंग्लिश टीचर, एक्सप्लेन करना है। आप ये बता रहे हैं चैट जीपीटी को, एआई को बता रहे हैं कि आपने एक्ट करना है एज ए इंग्लिश टीचर के तौर पर, ठीक है। एक्सप्लेन करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बिगिनर के लिए, ठीक है। अब आप कंटेक्स्ट बता रहे हैं कि एक बिगिनर के लिए आपने उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मेट क्या होगा, 5 एग्जाम्पल हो टेबल में, ठीक है। तो देख लें यही कि सबसे पहले इस सेंटेंस में क्या रोल था, चैट जीपीटी को आपने रोल देना है, वो ये है इंग्लिश टीचर। जिससे कहता है ना कि तारीफ बयान करनी है, तो उसको ये बताना है कि तारीफ बयान करनी है, तारीफ कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, जिस तरह से वो। अगर मैं कहूँ कि एक लोगो डिजाइन करना है तो लोगो डिजाइन करने के लिए मैं चैट जीपीटी को ये बोलूंगी कि यू आर अ परफेक्ट ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। तो
उसके बाद अपना टास्क दूंगी कि क्रिएट आ लोगो। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी किस चीज के अबाउट, फॉर एआई स्किल्स कोर्स के लिए। तो फॉर्मेट क्या है, किस तरह का होना चाहिए, तो डीपी लोगो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए कि आपका प्रॉम्प्ट जो है तो वो स्पेसिफिक हो। ठीक है, जैसे अभी था कि राइट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, और जैसे मैंने अभी कहा राइट अबाउट फ्रीलांसिंग। तो स्पेसिफिक नहीं था, फिर जब उसमें इंफॉर्मेशन डाली वो तो स्पेसिफिक बन गया। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम राइट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग लिख रहे हैं तो थोड़ा वीक प्रॉम्प्ट है। अगर मैं इसी को थोड़ा स्पेसिफाई करके लिखूं कि एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग टू अ बिगिनर इन इंग्लिश एंड लास्ट 5 मेजर एरियाज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया है, रेलिवेंट हो गया है। ठीक है, तो इट्स मीन ये बेटर प्रॉम्प्ट है। जितना बेटर प्रॉम्प्ट होगा आपको रिजल्ट रिवर्स में उतना बेटर मिलेगा। उसके बाद है कि आपने उसको कंटेक्स्ट देना है कि आपको किस चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा था कि इंग्लिश परफेक्ट टेंस बताओ बिगिनर्स के लिए, तो मैंने बिगिनर्स का वर्ड यूज किया, वो मैंने कंटेक्स्ट यूज किया। ठीक है, देन ये है कि आपने फॉर्मेट मेंशन करना है कि जिससे मैंने अभी बताया था कि एग्जाम्पल देने टेबल की फॉर्म में, तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही है कि आपने उसको बताना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो बुलेट्स पॉइंट में चाहिए, टेबल में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए। ठीक है, उसके बाद है टोन सेट करनी है कि आपने स्पेसिफाई करना है स्टाइल ऑफ रिस्पॉन्स का, स्टाइल किस तरह से होना चाहिए, प्रोफेशनल हो, फ्रेंडली हो, सिंपल हो, ठीक है, फॉर्मल हो। तो हर तरह से उसका स्टाइल जो है रिस्पॉन्स का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, आपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग रखना है। अब ये है कि इम्प्रूविंग अ प्रॉम्प्ट, जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, उसको रोल देंगे, कॉन्टेक्स्ट देंगे, ठीक है, और आप उसको टास्क बताएंगे। ठीक है, जब आप सारे स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे देन आपका प्रॉम्प्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और जितना बेटर प्रॉम्प्ट होगा रिजल्ट उतना ही क्लियर मिलेगा। जी, अब है कि डज ऑफ एआई, कि क्या चीज जो एआई के लिए करनी चाहिए, कि एआई के साथ करवा सकते हैं, कि आपने क्लियर प्रॉम्प्ट राइट करना है। ठीक है, एनफ कॉन्टेक्स्ट देना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो चेक करनी है। एआई को एज अ लर्निंग असिस्टेंट यूज करना है। एआई जो भी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं उसको आपने रिव्यू करना है। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, अपने आइडियाज ऐड करने, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है, देन वो आपकी क्रिएटिविटी को और आपके आइडियाज को इम्प्रूव करके आपको देगा। एआई के साथ कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद है कि प्रैक्टिकल असाइनमेंट आज की क्लास की ये है कि आपने 10 बेसिक प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट ये है कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना है। चैट जीपीटी में लिखने हैं आपने ये, और उस लिखते हुए स्क्रीनशॉट लेना है, और ये स्क्रीन आपने एफबी कम्युनिटी में अपने असाइनमेंट्स के तौर पर अपना नेम, अपना कोर्स मेंशन करके सबमिट करवाना है। देन दूसरा प्रॉम्प्ट ये है कि आपने 5 बेनिफिट्स लेने हैं लर्निंग एआई के। एक्सप्लेन फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। उसके बाद है राइट अ प्रोफेशनल ईमेल्स रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ईमेल रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जब आपने फर्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें मैंने बताया था सब कैसे करना है। तो आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों को कर लीजिएगा, एंड देन आप
अपनी असाइनमेंट्स को, प्रैक्टिकल वर्क को परफॉर्म कीजिएगा। जी। उसके बाद है कि आपने मोटिवेशनल पैराग्राफ राइट करना है स्टूडेंट के लिए। एंड 5 एजुकेशनल सोशल मीडिया पोस्ट आइडियाज लेने हैं। उसके बाद 5 एक्सप्लेन करना है डिजिटल मार्केटिंग को सिंपल वर्ड्स में। क्रिएट करना है सिंपल स्टडी टाइम टेबल। एंड क्रिएट करना है ग्रामर ऑफ अ फॉर अ पैराग्राफ, करेक्ट ग्रामर ऑफ पैराग्राफ। एंड गिव 5 यूट्यूब कंटेंट आइडियाज। इन सब में ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपने किस तरह के प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने हैं। अब इन सब में आपने रोल भी देना है, आपने कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि आपने क्या क्या करना है बेटर प्रॉम्प्ट के लिए, प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के लिए क्या क्या करना है ये देखें। ठीक है, आपके जो मैंने आपको मेंशन किए, ठीक है, 10 प्रॉम्प्ट मेंशन किए हैं आपने, उनके अंदर टास्क, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट, ये 4 चीजें उनको दे के, ठीक है, आपने चैट जीपीटी को देना है। और चैट जीपीटी से इन रिटर्न जो रिजल्ट आपको मिले उस सबका एसेस लेके आपने सबमिट करवाना है अपने असाइनमेंट के तौर पर। समझ आ गया? जी जी, क्यों नहीं। मैं प्रीवियस होमवर्क दिखा देती हूँ एक बार कि आपको क्या होमवर्क दिया है। अच्छा, मैं आपको ना प्रीवियस क्लास का ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि ना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अच्छा जी। उसके बाद थोड़ा सा टास्क ये है कि आपने जनरेट करना है कंटेंट। सर, ये सारा काम आपने खुद नहीं करना, आपने चैटजीपीटी से करना है। इस कोर्स में सिखाया ये जा रहा है कि आपने एआई को यूज कैसे करना है अपने डेली लाइफ वर्क में। ठीक है, आपने किसी भी स्किल के लिए, तो आपने प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करनी है। ठीक है, सुटेबल सिचुएशन के लिए पैराग्राफ क्रिएट करना है जिसमें आपने शॉर्ट पैराग्राफ हो एजुकेशनल टॉपिक के अबाउट। ठीक है, सोशल मीडिया कैप्शन लेना है कि आपने एक कैप्शन जनरेट करना है सोशल मीडिया का। ठीक है, स्किल रिलेटेड हो जाए पोस्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरा टास्क ये है, पहला टास्क ये है, तीसरा दूसरा हो गया, तीसरा ये है कि प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपने बेसिक प्रॉम्प्ट को एक बेटर प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग का अबाउट दे दिया और मैंने उसको आपको नीचे बता भी दिया कि उसको इम्प्रूव मैंने कैसे किया है, तो आप भी इस तरह से कोई भी प्रॉम्प्ट ले लीजिएगा। ठीक है, बेसिक भी एंड देन उसको इम्प्रूव भी। चैट जीपीटी को यूज करते हुए टास्क कंप्लीट करने हैं आपने कि 5 स्टडी प्लान क्रिएट, सिंपल स्टडी प्लान क्रिएट करना है एक वीक के लिए। दूसरा टास्क ये है कि आपने चैट जीपीटी से को एक्सप्लेन करना है डिफिकल्ट टॉपिक को सिंपल इंग्लिश में। ठीक है, चैट जीपीटी से कहना है आपने। उसके बाद तीसरा टास्क ये है कि आपने चैट जीपीटी से इम्प्रूव करवाना है पैराग्राफ को। ठीक है, जो आपने खुद लिखा। ठीक है, उसके बाद चौथा टास्क ये है कि आपने 3 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने हैं आप सेम टास्क के, और फिर उनके रिस्पॉन्स को आपने कंपेयर करना है। मैंने आपको इस सारा बता दिया कि आपके असाइनमेंट में क्या शामिल है, कि स्टडी प्लानिंग, ईमेल राइटिंग, पैराग्राफ, सोशल मीडिया कैप्शन और डिफिकल्ट टाइप टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, चैट जीपीटी से करवाना है। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, जनरेटेड रिस्पॉन्स उनका स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको सबमिट करवाना है असाइनमेंट्स को। ठीक है, अब मैं आपको आपको क्लास 2 समझ आ गई? कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको क्लास 1 थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी टाइम है, 10 मिनट है अभी क्लास के एंड होने में। क्लास 2 में से सवाल हो तो आप पूछ लें, फिर अब मैं आपको क्लास 1 कवर भी दे देती हूँ। ठीक है।
क्लास वन जो थी वो सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कि एआई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कंप्यूटर या मशीन लाइक ह्यूमन लाइक वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है, परफॉर्म इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करती है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है, क्वेश्चन के आंसर्स करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है, कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं आप इससे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपके लिए असिस्ट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई यूट्यूब के लिए कोई वीडियोस कोई चैनल बना रहे हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे एआई से अपनी एक्टिविटी को रिलेटेड आपने वो आपको रेलिवेंट कंटेंट सजेस्ट कर सकता है एआई। अब एक एआई की टाइप्स, सबसे पहले नैरो एआई। नैरो एआई जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है, यूज होता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो टास्क लिमिटेड रेंजेस के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉइस असिस्टेंट, ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, चैट बोट्स, ठीक है, स्पैम फिल्टर, इस तरह से। जनरल एआई इस तरह से होता है कि वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन लाइक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जनरल एआई में। सुपर एआई जो है वो थ्योरेटिकली कंसेप्ट होते हैं, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को के अक्रॉस डिफरेंट एरियाज में एक्सीड करता है ये, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक जैसा ह्यूमन सोचते हैं ना, थ्योरेटिकली कंसेप्ट होते हैं ह्यूमंस के पास, इसके पास भी थ्योरेटिकली कंसेप्ट होते हैं। और जहाँ ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्सीड करते हैं, इंक्रीज करते हैं डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। तीन टाइप्स बताइए, नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। सबसे लो नैरो एआई, ठीक है, जो लिमिटेड रेंज, ठीक है, जनरल एआई जो वाइड रेंज, एंड सुपर एआई जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट को से रेफर करे। उसके बाद है कि डेली लाइफ में एआई को आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मैप्स और नेविगेशन में यूज करते हैं, यूट्यूब के लिए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, चैटबॉट्स में, ईमेल में। अब सबसे पहले ये है कि मैप्स और नेविगेशन में किस तरह से एनालाइज करता है ट्रैफिक को, ठीक है, और सजेस्ट करता है रूट्स को। यूट्यूब के लिए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए इस तरह से कि आप जो इंटरेस्ट है और जो व्यूइंग बिहेवियर है उसके अबाउट आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह से है कि किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च, ठीक है, सर्चेस एंड जो प्रीवियस एक्टिविटीज को आपको शॉर्ट करवा सकता है। स्मार्टफोन में इस तरह से फेस कॉग्निशन के लिए, कैमरा फेसिंग के लिए, वॉइस असिस्टेंट के लिए स्मार्टफोन में एआई यूज होता है। चैटबॉट्स में यह है कि आपके क्वेश्चन का आंसर के कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए एआई यूज होता है। ईमेल आप किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं ईमेल को, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल राइट करवा सकते हैं एआई से। अब था चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन। चैट जीपीटी को आप एक कंजर्वेशन टूल है जिसको आप इंट्रोडक्शन दे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स जनरेट करता है नेचुरल लैंग्वेज में, ठीक है। चैट जीपीटी लिए यूज किस लिए होता है, लर्निंग के लिए, राइटिंग के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, समराइजिंग के लिए, प्लानिंग, एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट जनरेटेड आइडियाज, ट्रांसलेशन एंड कंटेंट क्रिएशन। और देन था कि आपने चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट करना है, सिंपल साइन अप करने के बाद आपने चैट जीपीटी का इंटरफेस था। चैट जीपीटी के इंटरफेस में क्या क्या होता है, सबसे पहले न्यू चैट, मैसेजिंग बॉक्स। न्यू चैट में आपने न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है। मैसेजिंग बॉक्स, ठीक है, जहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन या फिर अपना प्रॉम्प्ट टाइप करना होता है। सेंड बटन, जहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट जो आपने टाइप किया उसको सेंड करते हैं। चैट हिस्ट्री, जहाँ पे आपने आपके प्रीवियस चैट वहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद अपलोडिंग कैप्शन मौजूद होता है, ऑप्शन मौजूद होते हैं जहाँ पे अपनी फाइल्स या फोटोज को, ठीक है, आप सेंड कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स, जहाँ पे आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि चैट जीपीटी का इंटरफेस, होप सो आप ऑलरेडी भी यूज करते होंगे, लेकिन इन बहुत सी चीजें आज की क्लास में आपको पहले ही मालूम थी, ठीक है। लेकिन बात ये है कि दरअसल सीखते रहना चाहिए, कि हर दफा, हर बार सीखने में कुछ नया सीखने को मिलता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं परफेक्ट हूं या नहीं, लेकिन मुझे इतना बिलीव है कि आप मुझसे सीख कर, किसी और से सीख कर, सीखते रहकर आप कामिल बन सकते हैं, ठीक है। आज चैट जीपीटी यूज क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
उसके बाद था कि प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। अभी मैंने बताया प्रॉम्प्टिंग कैसे नहीं, प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है या कोई रिक्वेस्ट हो सकती है जो आप एआई टूल को देते हैं। ठीक है। फिर था बेसिक प्रॉम्प्ट क्या होता है। बेटर प्रॉम्प्ट क्या होता है। ठीक है, बेसिक प्रॉम्प्ट ये है कि आपने उसको वीक सा कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दी, कोई क्वेश्चन दे दी, कोई रिक्वेस्ट दे दी। बेटर प्रॉम्प्ट ये है कि जिसमें आपने इसको प्रॉपर वे में उसको रोल, कॉन्टेक्स्ट, उसको टास्क और उसको फॉर्मेट दिया। ठीक है, ये है बेटर प्रॉम्प्टिंग। जितना क्लियर प्रॉम्प्ट होगा आपको उतना बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी ये थी कि आपने चैट जीपीटी अकाउंट ओपन करने के बाद उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, उसके हर जितने भी उसके इंटरफेस पे जो कुछ भी मौजूद है, जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ पे स्टार्ट बटन है, सेंड ऑप्शन है। ठीक है, ये सब आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, चाहे तो आप एसएस लेके असाइनमेंट सबमिट करवाएगा। तो एक्टिविटी टू यूथ ये थी आपकी कि आपने 5 डिफरेंट क्वेश्चन करने हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, कोई भी टॉपिक लेके चैट जीपीटी से। ठीक है। थर्ड एक्टिविटी ये थी कि आपने एक्सप्लोरेशन करनी है। ठीक है, चैट जीपीटी से कहना है कि 5 एआई वे बताएं जो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं डेली लाइफ में। होमवर्क यही था कि आपने 5 डिफरेंट क्वेश्चन करने हैं, 5 चीजें, नई चीजें सीखनी है एआई के अबाउट। ठीक है, 3 वे बताने हैं एआई से कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो जो मैंने बताया उसके अलावा। ठीक है, मैं ये फाइल आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। असाइनमेंट यही है कि आपने 5 बेसिक प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाने हैं। ठीक है, और इन सब का आपने एसेस लेकर ग्रुप में आपकी एक कम्युनिटी में सबमिट करवाना है। आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा, अगर नहीं किया तो जब आपको रिव्यू करवाया जाएगा ना जिस क्लास में असाइनमेंट्स का, तो वहाँ आपको इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट्स में आपकी मिस्टेक को गाइड किया जाएगा। ये थी आपकी फर्स्ट क्लास। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मजीद डिटेल्स से आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। जी, काम सारा ही कंप्लीट कीजिए, कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा। आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं 2 वीक्स के बाद, आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। फिर 2 वीक्स के बाद आपका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपने काम टाइमली किया, रिस्पॉन्स अच्छे से किया, तो होप्स हो कि आपका फर्स्ट वीक के बाद ही प्रोजेक्ट रखा जाए। ये सारी प्रैक्टिस आपको सिर्फ आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए की जाएगी। ठीक है, फिर हम क्लास को करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप फ्री हैं तो आप मैं फ्रीलांसिंग की क्लास करवाने लगी हूँ, अगर आपने वो लेनी है तो आप ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।